दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी ही सगी बेटी के साथ में शादी कर ली, लेकिन उसके बाद में उस जालिम बाप पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि वो बाप कुत्ता बन गया। इस पूरे वाक़ये को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाक़या पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं, यह वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा और रियल वाक़या है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार होकर रह जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में एक बाप और बेटी का रिश्ता कितना पाक और पवित्र होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी मर्द पर भरोसा कर सकती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की अगर इस दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा चाहती है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो वो होता है उसका बाप। एक बाप की मोहब्बत, शफाकत अपनी बेटी के लिए इस दुनिया की सबसे अनमोल तरीन दौलत होती है। अगर किसी लड़की को इस दुनिया में कोई डराता है, धमकाता है और जब वो खौफजदा हो जाती है तो फिर वो बेटी भागकर अपने बाप के मजबूत बाजुओं में जाकर छुप जाती है। लेकिन अगर वहीं पर वो बाप दरिंदा और जालिम बन जाए तो फिर वो बेटी कहाँ पर जाए। अगर कोई जालिम बाप अपनी ही बेटी की अरमानों को कुचल डाले तो फिर वो बेटी कहाँ पर जाए। फिर वो बेटी किसके पास में जाकर अपनी फरियाद करे। दोस्तों, मुल्क के शाम की रहने वाली एक माँ ने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया है। वो कहती है कि मेरा शोहर बहुत ही अय्याश किस्म का और बहुत ही जालिम मर्द था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की फिक्र थी और ना ही हमारी। वो काम धंधा भी कुछ नहीं करता था, बल्कि हम सब पर वो उल्टा जुल्म करता था। मैं अपनी एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरी बेटी बहुत ही नेक और पाक दामन थी, नमाज रोज़ों की पाबंद थी। लेकिन मेरा शोहर शराबी और जुआरी था। एक तो वो कुछ कमाता नहीं था, ऊपर से वो हमारी कमाई हुए पैसों की शराब पी जाया करता था। इसलिए हमारे लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते थे और ऊपर से मेरा शोहर रात को अपने कुछ शराबी दोस्तों को लाकर हमारे घर में बिठा देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रोज की तरह अपने काम धंधे पर चली गई। मेरी बेटी घर में अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शोहर अपने एक शराबी दोस्त के साथ में मेरे घर में आया और घर आने के बाद में मेरी बेटी को आवाज़ देने लगा। मेरी बेटी उनके पास में जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे शोहर ने डांट कर और चीख कर उसको फिर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से डरकर मेरी बेटी उनके पास में चली गई। बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा कि हमें भूख लगी है, हमारे लिए खाना बनाकर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन डर और खौफ की वजह से फिर वो रसोई घर में चली गई और उनके लिए खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो बेटी खाना लेकर बाप और उसके दोस्त के सामने पहुंची। बेटी पर जब मेरे शोहर के शराबी दोस्त की नज़र पड़ी तो वो काफ़ी देर तक मेरी बेटी को गौर से देखता रहा। फिर जब वो खाना रखकर बाहर चली गई तो मेरे शोहर का वो शराबी दोस्त कहने लगा, यार तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जवान भी है। एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी है और तुम तो एकदम जवान लगती हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी के साथ में निकाह कर लो, ताकि फिर तुम दोनों अपने घर में मजे से रहो। मेरे शोहर पर उस वक्त शैतान गालिब हो चुका था, यानी कि उस पर शैतान हावी हो चुका था। इसलिए दोस्त की बातों को सुनकर मेरा शोहर नाराज नहीं हुआ, बल्कि मेरा शोहर तो उसकी बातों को सुनकर खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई, इतनी समझ नहीं आई कि वो इस पर अपने उस शराबी दोस्त को बोल सकता कि तू पागल हो गया है क्या, मेरी बेटी के बारे में तू यह क्या बोल रहा है। यह बेटी है मेरी और तू इसके साथ में मेरी शादी की बात कह रहा है। मैं इसका महरूम हूँ, फिर मेरा निकाह इसके साथ में कैसे हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी से शादी किस तरह से कर सकता है, मगर मेरे शोहर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो इस बात से खुश हुआ क्योंकि उस वक्त तो मेरे शोहर पर शैतान गालिब हो चुका था। इसलिए वो अपने दोस्त से कहने लगा कि हाँ यार, तुम बात तो एकदम सही कह रही हो, मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है और अब वो दिन भर घर से बाहर भी रहती है। इसलिए अगर मैं अपनी इस बेटी के साथ में शादी कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी, यानी कि अच्छी हो जाएगी। घर में मेरे दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। खैर, उस दिन मेरे शोहर ने अपने दोस्त को यह कहकर वापस भेज दिया कि चल मैं देखता हूँ इसके बारे में। वो माँ कहती है कि इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही थी और वो लोग कमरे में बैठे बड़ी खामोशी के साथ में यह सारी बातें कर रही थी। वो दोनों शराब में बुरी तरह से डूब चुकी थी। फिर शाम को जब मैं काम से फारिग होकर अपने घर लौटी तो उस वक्त मेरा शोहर घर पर मौजूद नहीं था, वो घर से बाहर कहीं गया हुआ था।
हर रोज की तरह फिर रात को हमने खाना खाया और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शोहर के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। हालांकि दिन में हुई बातों को मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था, मगर मुझे इस बात के बारे में जरा भी खबर नहीं हुई कि मेरा शोहर अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहा है। फिर सुबह हर रोज की तरह मैं अपने काम पर चली गई। मेरा शोहर और मेरी बेटी घर पर थी। जैसे ही मेरे शोहर ने देखा कि मैं घर से जा चुकी हूँ तो उसने अपने दोस्त से कहा कि वो काजी को ले आई। थोड़ी देर के बाद ही उसका शराबी दोस्त एक काजी को लेकर घर पे आ गया। उस काजी का पहले ही पैसे देकर मुंह बंद किया जा चुका था, इसलिए वो इस गैर शरई निकाह को करवाने के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरे शोहर ने यानी कि एक बाप ने देखा कि बेटी अपने कमरे में अकेली है तो वो उसके कमरे में गया और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर ले आया। फिर उससे कहने लगा कि चुप रहना, मैं तुम्हारे साथ में निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और जाकर चुपचाप काजी के सामने बैठ जाना और काजी तुम्हें जो भी कहे उसका सर हिलाकर हाँ में जवाब देती रहना। यह सुनकर मेरी बेटी कांप गई। बाप से कहने लगी, अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो शर्म करो, तुम यह बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हो। तो इस पर बाप बेटी को मारता हुआ काजी के पास ले गया। यह देखकर जमीन हिल गई, आसमान कांप गया कि देखो दरिंदगी, एक बाप अपनी ही सगी बेटी से शादी कर रहा है कोई इसे रोकने वाला, मगर वहां पर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन रहा था। बेटी दुहाई दे रही थी कि अब्बा ऐसा ना करो, मगर वो बाप कहाँ पर था, वो तो एक शैतान था। मेरे घर आने से पहले ही काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। उसके बाद वो शैतान हंसता हुआ मेरी बेटी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। किस्मत खराब थी हमारी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर मेरे कदम वहीं पर ठहर गई। मेरी जबान बंद हो चुकी थी। मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शोहर थोड़ी देर के बाद में कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने बाहर आते ही मुझसे कहा कि एक बात गौर से सुन लो, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ शादी की है। अब वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी बन चुकी है। अब तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो शराफत से रहो। अगर तुमने मेरे और उसके बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा कर दूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ पर चली गई है। इतना कहकर मेरा शोहर वापस कमरे में चला गया। उसने मेरी बेटी को 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वो किस साल में थी। उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ शादी करके अपने हक का इस्तेमाल किया। हालांकि यह हक उसका था भी नहीं, क्योंकि वो तो उसका बाप था। वो शोहर कैसे बन सकता था। मैं अपनी बेटी को छुड़ाने जाती तो वो मुझे मारता और कहता कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उसे बचा नहीं पाई। अब तो मैं काम पर भी जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देता और उसके बाद वो घर का दरवाज़ा बंद कर लेता। मैं दरवाज़ा बजाती रहती, मगर वो मुझे घर के अंदर नहीं आने देता। ऐसे करते करते 2 दिन गुजर गए। मेरी मासूम बेटी उस जालिम बाप की कैद में थी और मैं उसे छुड़वा भी नहीं पा रही थी। फिर एक दिन जब मैं लाचार बेबस अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी की चीखें सुनाई दी, लेकिन अब उस चीख में बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो अपने अल्लाह को पुकार रही थी और वो कह रही थी कि या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मेरी इज्जत के मुहाफिज ने ही आज मेरी इज्जत को लूट लिया है। जिसको तूने मेरे लिए, मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया था, आज वो ही मेरा लुटेरा बन गया है। या अल्लाह, जलजला क्यों ना आया, यहाँ जमीन क्यों ना फटी, आज तेरी एक बंदी लूट गई। या अल्लाह, आज मैं तुमको गवाह बनाकर इस बदबख्त बाप को बद्दुआ देती हूँ। या अल्लाह, मेरे इस बाप पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा कि यह दुनिया वालों के लिए एक इबरत बन जाए। या अल्लाह, यह तेरा तो नाफरमान था ही, हरामकारी तो करता था ही, लेकिन आज इसने अपनी ही बेटी के साथ में शादी करके एक मुसलमान होने का हक भी खो दिया है। या अल्लाह, तू मेरा जामीन है, गवाह रहना, मेरे घर की दरो दीवार हिल गई है। वो माँ कहती है कि मैं यह सब सुन रही थी, मगर जैसे मुझे पत्थर का बना दिया गया हो। फिर जब मुझे होश आया तो मैं चीखती हुई बेटी के कमरे में गई, लेकिन तब तक मेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। यह देखकर मैं कांप गई। मैंने नफरत भरी नजरों से उस शैतान को देखा। वो बस मुझे देखता जा रहा था। उसकी जबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो अपना काम निकाल चुका था, वो अपनी दरिंदगी निकाल चुका था, पर अब मैं क्या कर सकती थी। कितनी देर की लज्जत ली होगी उसने, मगर अब सब बर्बाद था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और कहने लगी, ए जालिम इंसान, वहसी आदमी, तुझे हया नहीं आई, तूने यह क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ में। इतना कहकर मैंने उसे एक जोरदार धक्का मारा और फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में गई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरा भी दम निकल रहा था। फिर मैं अपनी बेटी को उठाकर बाहर ले आई और उसको एक चादर उठाई। फिर किस दिल से मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम किया, यह एक माँ का दिल ही जानता है।
फिर जब उसको दफन किया गया तो लोग बताते हैं कि मेरी बेटी का नूर सा चेहरा नूर के उजाले में था, वो जन्नत के रास्ते में जा रही थी। लोगों ने बताया कि आपकी बेटी बहुत ही पाकीज़ा थी। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं उस आदमी का गला दबा दूं जिसने मेरी बेटी के साथ में यह किया है। बस यही सोचकर फिर मैं अपने घर के अंदर आई। आज मैं उस शराबी इंसान से सारे रिश्ते नाते ख़त्म करना चाह रही थी। बस यही सोचकर फिर मैं जैसे उसके कमरे में आई तो मैंने एक इबरतनाक होलनाक मंजर देखा, जिसको देखकर मैं कांप गई। मैंने देखा अब वो आदमी एक इंसान नहीं था, बल्कि अब वो एक कुत्ते की शक्ल का बन चुका था। उसके जिस्म का ऊपर का हिस्सा कुत्ते का था और नीचे का हिस्सा इंसानी था। वो मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि मैं उसकी कुछ मदद करूं, लेकिन अब उस पर कुदरत का अजाब नाजिल हो चुका था। अल्लाह ने उसे कुत्ता बना दिया था। मेरी बेटी ने अपनी अल्लाह को गवाह बनाया तो फिर अल्लाह उसकी बात को कैसे ठुकराता। मेरी पाकिज़ा बाहया बेटी जन्नत में चली गई और यहाँ पर अब उसका जालिम बाप दुनिया में अजाब झेलने लगा। फिर धीरे धीरे उसके नीचे का हिस्सा गलना शुरू हो गया, इसलिए अब वो एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जिस जगह पर उसने मेरी बेटी की इज्जत को लूटा था, उस दिन से वो वहीं पर बैठा रहा। उसके नीचे का हिस्सा पत्थर का बन गया था और ऊपर का हिस्सा कुत्ते का, और इस तरह से फिर वो मेरी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मरा। अल्लाह का इंसाफ हुआ, मगर मेरी प्यारी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी उसके पास में चली जाऊं, मगर जीना मरना तो सब अल्लाह के हाथ में है।